गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की सेशन में। तो चलिए आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था, इनसे कई सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो रिसेंटली के एग्ज़ाम हुए थे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो डायरेक्ट हमारे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी जितनी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैंने बोर्ड पे लिखा है, और टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित किया गया था उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पिछले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। हाल ही में CGL के एग्ज़ाम में भी इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे टोक्यो ओलंपिक से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक की सबसे पहली बात करें तो ये जो है 2021 में जो आयोजित हुआ था ये 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, जो कि 2021 में आयोजित किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये टोक्यो जो जापान में जो है ये किया गया था, और ये कब से कब तक हुआ था तो ये मेनली 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है वो हुआ था टोक्यो ओलंपिक। अब इस टोक्यो ओलंपिक में जो है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इसका शुभंकर क्या था, मतलब तो इसका शुभंकर जो है वो मिराई तोबा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका शुभंकर जो है वो मिराई तोबा है, और इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो ये क्या है, तो ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका आदर्श वाक्य है। अब बात करें इस टोक्यो ओलंपिक में टोटल जो पार्टिसिपेटेड कंट्री थे वो टोटल कितने थे, तो 206 देश थे जो इस टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। अब बात कर लेते हैं हम भारत की, तो भारत से टोटल कितने ऐसे खिलाड़ी थे जो इस टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। तो भारत के संदर्भ में देखिएगा तो टोटल 127 एथलीट थे जो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक का थीम सॉन्ग। ये भी पिछले दिनों में जो एग्ज़ाम हुए थे, आपके SSC का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पूछा था कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो क्या है, तो ये है आपका लक्ष्य है तेरे सामने, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं उद्घाटन समारोह में भारत का जो है वो ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभारंभ हुआ था उसमें ध्वजवाहक होता है, उसमें कौन थे जो कि भारत के थे, तो एक तो थे मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी में इसका है खेल, और एक है मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी मतलब पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो ये दोनों थे हमारे ध्वजवाहक। इसी तरह जब शुरुआत हुआ तो ध्वजवाहक के रूप में 2 थे, और जब समाप्त हुआ तो समापन के दौर पे जो है भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा, तो ये आपके है बजरंग पूनिया। और इसकी बात करें खेल कौन सा है, तो ये एक पहलवान है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे ओलंपिक से तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज ये कौन है, तो भारत में टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जज बने थे जिसका नाम था दीपक कावरा, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि जजेज के रूप में काम किए थे ये दीपक कावरा। अब देख लेते हैं हम लोग कोविड के कारण जो है ओलंपिक से होने वाले पहला देश ऐसा था जो कि कोविड के कारण ओलंपिक में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था, तो वो कौन सा देश था, तो ये आपका उत्तर कोरिया था जिसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था कोविड के वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे, यानी टोक्यो ओलंपिक में जो कुश्ती का खेल होता है इसमें भारत का एकमात्र एम्पायरिंग करने वाले जो थे वो हमारे थे कौन, ये आपका अशोक कुमार, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जो हॉकी टीम के कप्तान है वो मनप्रीत सिंह, इसी तरह जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, तो रानी रामपाल थी। अब देख लेते हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, तो ये थी लॉरेल हॉवर्ड करके थी, ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा आप लोग, लॉरेल हॉवर्ड। तो ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक का जो मेडल होता है उसमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल
सबसे पहले किसको दिया गया, और ऐसा कह सकते हैं सबसे पहले किसने जीता। तो ये था आपका ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जो जीता वो यांग कियांग को दिया गया। बात करें यांग कियांग किस देश की खिलाड़ी है, तो ये चाइना की खिलाड़ी है। और बात करें इसको शूटिंग के लिए जो है, शूटिंग खेल से ये बिलोंग करती है, तो इसीलिए इसको सबसे पहला जो है वो गोल्ड मेडल इसी को दिया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में जितने भी मेडल मिले हैं और वो मेडल किसको किसको दिया गया है किस खेल के कैटेगरी में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में टोटल जो है वो 7 मेडल दिए गए थे इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है भारत का पहला पदक किसको दिया गया, तो भारत का जो पहला पदक है वो मीराबाई चानू को दिया गया। मीराबाई चानू एक्चुअली वेट लिफ्टिंग से के प्लेयर हैं और इसको जो है 49 केजी के कैटेगरी में रजत पदक से उसको सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पिछली बार में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा रजत पदक किसको दिया गया। तो दूसरा रजत पदक जो है वो दिया गया था रवि कुमार दहिया को, ठीक है। रवि कुमार दहिया को दिया गया था। और बात करें इसको तो 57 केजी के कैटेगरी में दिया गया था और ये एक कुश्ती का प्लेयर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में कांस्य पदक टोटल 4 दिए गए थे और ये कांस्य पदक किसको किसको दिया गया उसको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है लवलीना बोर्गहेन, ठीक है, ये मुक्केबाजी से बिलोंग करती है और इसको कांस्य पदक दिया गया। उसके बाद पीवी सिंधु, आप सबको पता ही होगा कि पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसको भी कांस्य पदक दिया गया। और बजरंग पूनिया को भी दिया गया, ये भी कुश्ती से बिलोंग करते हैं। और एक कांस्य पदक दिया गया पुरुष हॉकी टीम को। अभी मैंने बताया कि पुरुष हॉकी टीम का जो कैप्टन है वो कौन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मनप्रीत सिंह मनप्रीत सिंह को दिया गया है कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 41 वर्षों बाद जर्मनी को हरा के ये कांस्य पदक जीता है। ये क्वेश्चन हाल ही में जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछ दिया गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्वर्ण पदक की बात करें भारत के संदर्भ में, तो आप सबको पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा जी है जिसको स्वर्ण पदक दिया गया। पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और ये नीरज चोपड़ा को दिया गया, ठीक है। अब जब स्वर्ण पदक की बात हुई तो हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसको दिया गया है। महिला के कैटेगरी में भी दिया गया है और मेल्स के कैटेगरी में भी दिया गया है। तो महिला की कैटेगरी की बात करें तो ये है एम्मा मैकॉन्ग, ठीक है। एम्मा मैकॉन्ग एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की है और ये जो है एक तैराकी है, स्विमर जिसको बोलते हैं, इसको दिया गया है। ये टोटल 7 गोल्ड मेडल जीती हैं अकेले। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है मेल के कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो इसकी अगर बात करें तो ये है कालेब ड्रेसल्स, ठीक है। और ये बात करें तो ये यूएसओ से बिलोंग करते हैं, मतलब अमेरिका से, और ये भी एक स्विमर है और इसको टोटल 5 गोल्ड मेडल दिए गए थे। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें अच्छे से स्कोर करें। तब तक के लिए आज के सेशन में इतना ही। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।